दोस्तों, भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करने में लगा हुआ है ताकि हम उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएं जिनके पास दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए भारत ने भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन के इंडस्ट्री में बड़ा कदम रख दिया है। और जितनी तेजी से भारत के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर काम किया जा रहा है, अगर जल्द से जल्द इन्हें लॉन्च कर दिया जाता है तो भारत यूरोप के बाद दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा जो कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोजन पावर को ऑपरेट करेगा। वहीं कतर जैसे तमाम देश जो अपने नेचुरल गैस के भंडार पर सीना चौड़ा करके आगे घूमते हैं, उनको भी बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर बहुत तेजी से काम शुरू कर चुकी है। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट करने के लिए ग्रीन एच इलेक्ट्रोलाइसिस और मेघो सर्वे मिलाकर हरियाणा में एक नए प्लान को सेटअप किया जाएगा, जहां पर स्पेशली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ही तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन एच इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की लीडिंग कंपनी मानी जाती है और इंडिया में इनकी पोजीशन इस समय सबसे टॉप पर है। S2B2 इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास, जो कि स्पेन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ज्वाइंट वेंचर करके इसको बनाया गया है, जिसके बाद मेधा सर्वो और ग्रीन एच इलेक्ट्रोलाइसिस मिलकर भारत में इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर मेधा सर्वो स्पेशली ट्रेन को बनाने का काम करेगी, वहीं ग्रीन एच इन ट्रेनों को पावर देने के लिए हाइड्रोजन स्टेशन सेटअप करेगी। हाइड्रोजन किस तरीके से स्टेशन तक पहुंचाई जाए और उसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा, ये सारे डिसीजन ग्रीन एच की तरफ से लिए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो दोनों ही कंपनियों ने बहुत तेजी से यहां पर काम करना शुरू किया है, क्योंकि भारत ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। रिसेंटली भारतीय रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि भारतीय रेलवे में करीब 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा, जिसकी पहली शुरुआत यहां से की जा रही है। और अगर हम बात करें पहली ट्रेन की, तो इसे नई दिल्ली से लेकर के सोनीपत के बीच में चलाया जाएगा और इसके अगले साल 2024 में हरी झंडी दिखाई जाएगी। और ये प्रोजेक्ट कई फेजेस के अंदर होगा, जहां पहले फेज के अंदर ग्रीन एच करीब 1 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर प्लेन सेटअप करेगी। यहां पर करीब 420 किलोग्राम प्रतिदिन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 24 घंटे ऑपरेट होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ पर मशीनों से ओवर वर्क कराया जाएगा, बल्कि सभी चीज़ों को कंट्रोल में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाना है। और प्रोडक्शन करने के बाद करीब 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन को स्टोर करने की कैपेसिटी तैयार की गई है। इसके अलावा कंप्रेस करने और हाइड्रोजन स्पैन को कलेक्ट करने के लिए 2 प्लांट सेटअप किए जाएंगे। फिलहाल इन टेक्निकल चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। साल 2020 में वर्ल्ड वाइड करीब 70 मिलियन टन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया गया है और अब भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का करीब 95% हिस्सा मीथेन रिफाइनिंग से ही किया जा रहा है, जो इस समय सेफ ऑप्शन नहीं माना जा रहा है। फिर भी ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और इसीलिए साल 2023 में ग्लोबल हाइड्रोजन मार्केट में करीब 170 बिलियन US का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था और 2024 से लेकर के 2030 तक $500 ट्रिलियन से भी ज्यादा की ये होने वाली है। ऐसे में भारत पोटेंशियल रखता है, क्योंकि सिंगापुर और यूरोप जैसे देशों ने मिलियंस ऑफ टन हाइड्रोजन भारत से इंपोर्ट करने की बात कही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देश भारत से लगातार हाइड्रोजन की डील कर रहे हैं और रोल्स रॉयल्स और बोइंग जैसी बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी ने भारत से हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड की है। यानी अब इसकी इतनी बड़ी ग्लोबल डिमांड है। इसके अलावा हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी पूरा करना है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन भी हम ऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए हमें बड़ी स्केल पर हाइड्रोजन जनरेट करने की दरकार होगी और इसके ऊपर भी भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि हमारी जो जियोग्राफी लोकेशन है वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर साल के 365 दिन सूरज की धूप पहुंचती है। यानी कि हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ग्रीन फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई भारत के फायदे की बात, लेकिन इसके अलावा भारत को एक काफ़ी बड़ा नुकसान भी होने जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल के प्रोडक्शन में हम ब्राज़ील की बराबरी करने चले थे, लेकिन अब भारत ने इस रवैये से पीछे हटने का फैसला किया है और एक काफ़ी बुरी खबर सामने आ रही है।
सरकार जल्द ही E20 फ्यूल पूरे भारत में लॉन्च करने वाली थी और पेट्रोल के इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा था। लेकिन नई अपडेट के मुताबिक सरकार ने एथेनॉल के बढ़ रहे प्रोडक्शन पर ब्रेक लगाने का फैसला ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार इथेनॉल के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला सुना चुकी है, जिससे कि घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई कम दामों पर रेगुलेट की जा सके। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी प्रोड्यूसर है, लेकिन अनुमान से कम बारिश होने की वजह से गन्ने की खेती पर बुरा असर पड़ा है। इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप खड़ा हो चुका है। दरअसल चीनी मिल्स इस इथेनॉल की सप्लाई पूरे देश में करती हैं और इथेनॉल बनाने के लिए शुगर के जूस और बी टाइप के हेवी मोलासिस का इस्तेमाल होता है। सरकार ने चीनी मिलों को इन दोनों रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने से रोका है। इसके बजाय इथेनॉल बनाने के लिए सी टाइप मोलासिस इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, जिन्होंने इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए अरबों रुपए निवेश कर दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीनी के प्रोडक्शन में 8% की गिरावट आई है और इसकी वजह से भारतीय मार्केट में चीनी के दाम काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। खैर, इस बीच भारत के लिए ब्राजील से भी खुशखबरी आ चुकी है। ब्राजील भारत को एथेनॉल प्रोडक्शन की पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में एथेनॉल प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि भारत एथेनॉल के एक्सपोर्ट पड़ोसी देशों को करना शुरू कर चुका है, लेकिन ब्राजील की एथेनॉल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भारत से ज्यादा उन्नत और एफिशिएंट है। आज 83% गाड़ियां ब्राजील के अंदर पूरे एथेनॉल से भी चल सकती हैं। खैर, जिस तरह से हाइड्रोजन ट्रेन को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे भारत को फायदा होने वाला है या नहीं, कमेंट में लिखकर हमें ये जरूर बताएं। धन्यवाद।